तैयार होके क्या ही कर लूँगी, पर आज मैं तैयार हो चुकी हूँ गाइस। और अब मैं गाइस गंदे से राइटिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना देखो कि धरा भाई एस्ट्रोलॉजी भी करना चाह रही थी पर नहीं की इसने। इतनी सुंदर लड़की देख के भी किसी को ये नहीं लगता कि उसके व्लॉग्स देख लें। धर्म भ्रष्ट होने से बच जाएगा भाई। बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। अभी नहीं देखा है पर मुझे ये सुंदर लग रही है, मैं दिखाती हूँ। हाथ ऐसे होगा, उन्हें रख दिया है, पर अब जो बचा हुआ है मैं उसका क्या करूँ। साफ देख पाती हूँ, वरना देख तो मैं ऐसे भी पा रही हूँ ऐसी कुछ। अब बैक टू स्टडी। तुम तो भुला ही दोगे गम 2 घूंट में। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज तो ये मेरा आईब्रो नीचे हो जाता है। हाँ, तो आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी कितना डार्क कलर आया, बहुत जोर का डार्क कलर आया भाई मेरी मेहंदी पे। आना भी चाहिए था। तो क्या हुआ, आ नहीं सकता मेरा, आ गया। हाँ, तो आज मैं बिना उधम दिए टाइम से उठ चुकी हूँ और टाइम से उठ के नहा धो के बैठ चुकी हूँ और तब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। पहले नहीं की है मैंने, नहीं तो फिर मुझे आलस आ जाता है, फिर मैं करती नहीं हूँ कि अब तो मैं व्लॉग में आई चुकी हूँ ऐसी, तो अब मैं तैयार होकर क्या ही कर लूँगी। पर आज मैं तैयार हो चुकी हूँ गाइस, और अब मैं सुंदर सुंदर बन के आप लोगों से बात कर रही हूँ। और दूसरी चीज़, अब मैं अपना एक काम करने बैठी हूँ जो मैं पिछले कई दिन से कर रही हूँ पर नहीं कर रही हूँ। आज लास्ट डेट है, 12 बजे तक मुझे सबमिट करना है, तो आज तो मुझे करना ही पड़ेगा। आज तो आर्या पार वाली बात है, मतलब जिस दिन आर्या पार वाली बात हो जाती है मैं लास्ट डे ही काम लेके बैठती हूँ अपने सारे, तो मैं लास्ट डे ही काम लेके बैठी हूँ, ये वाला भी। तो अब मैं अपना काम कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरे डैडी हैं, ये मेरी दीदी हैं। दीदी मतलब मेरी मम्मी है जिनको मैं दीदी बोलती हूँ। हाँ, मेरे को हर व्लॉग में ये क्लैरिफाई करना पड़ता है, क्या पता कौन सा व्लॉग कोई नया देख रहा हो तो मुझे उसको बताना पड़ता है। एक तो मुझे अपने हाथ इतने सुंदर सुंदर लग रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है मैं इनको अपने गालों से लगा के घूमूँ। अभी ना मुझे दूसरे हाथ पे भी लगानी है मेहंदी फिर मैं दोनों हाथ लगा के बैठूँगी। एक हमारी गली में शादियाँ हैं ना, तो ठीक है ना, अभी से मेहंदी लग रही है, मतलब कितनी सुंदर लग रही है भाई, मुझे ये मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। और मेहंदी पे मैं भी सुंदर लग रही हूँ। मैं तो हुई सुंदर, मेरा तो करा ही क्या जाए, मतलब क्या, कितनी तो सुंदर ही हूँ मैं, मतलब कहाँ जाऊँ मैं, इतनी तो सुंदर हूँ मैं। बहुत हो गया गाइस। मैं ना पढ़ रही थी और मुझे एक चीज़ दिखी कि मतलब कुछ टाइम पहले आफ्टर 12th मुझे ना थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट आने लग गया था, जस्ट बिकॉज़ मेरी मौसी जी और मेरे मामा जी एस्ट्रोलॉजी में रहते हैं, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया था। तो मैं बहुत, मतलब मुझे अच्छा लगता था अपने मूलांक के बारे में जानना या ये वो, मतलब अपना अपना पूरा तारीफ़ करना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो उस टाइम पे मैं कुछ नोट डाउन भी की थी, तो वो मुझे दिखा, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाया जाए। गाइस गंदे से राइटिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना देखो कि धरा भाई एस्ट्रोलॉजी भी करना चाह रही थी पर नहीं की इसने, क्योंकि मुझसे एक काम ही ढंग से हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। मैं पढ़ूँ लिखूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी करूँ, मैं क्या क्या करूँ, मुझसे नहीं होता है भाई, इसलिए मैं बस पढ़ रही हूँ। हाँ, तो अब मैं पढ़ूँगी, लॉ पढ़ूँगी, क्योंकि यही मुझसे होगा, मुझसे और कुछ हो नहीं रहा है। तो लॉ भी देख सकते हैं आप, मतलब मैं गंदा सा राइटिंग दिखा के क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और आपको पता है इस राइटिंग के पीछे मेरा भाई मुझे कितनी सुनाता है, मतलब उसका राइटिंग कहता है कि मुझसे बहुत अच्छा है, और उसका वाक़ई में बहुत अच्छा है, वो बहुत सुंदर लिखता है भाई, बहुत सुंदर लिखता है। और उसके आगे मैं कुछ भी नहीं लिखती हूँ, जबकि वो मुझसे छोटा है, तो क्या हुआ, छोटों का भी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ज़रूरी थोड़ी हम बड़े हैं तो हम ही सब अच्छा करें, छोटे भी कर सकते हैं। वो बहुत मुझे सुनाता है इस चीज़ पे कि तेरा राइटिंग बहुत गंदा है, तू पता नहीं कैसा लिखती है, तुझे कैसे नंबर मिल जाते हैं। अब ठीक है यार, मेरा राइटिंग मेरे हिसाब से अच्छा है, उसका राइटिंग उसके हिसाब से अच्छा है। वो तो ऐसे मोतियों जैसा राइटिंग है उसका, लिटरली बहुत सुंदर राइटिंग है उसका। तो मैं ज़्यादातर अभी जैसे उसकी प्रोजेक्ट फ़ाइल बननी थी, तो वो मुझसे बोला कि मुझे प्रोजेक्ट फ़ाइल बनानी है, मेरी बना दियो। मैंने कहा ठीक है। फिर जब मैं बनाने बैठी उसने मुझे 1 पेज नहीं लिखने दिया और वो बोला बस मैं लिख लूँगा, तू क्यों क्यों कष्ट कर रही हो, मैं लिख लूँगा। फिर बस उसने मुझसे प्रोसेस, मैं आपको दिखाती हूँ अपने पिछले 1 से डेढ़ महीने की मेहनत, जिसके बावजूद भी मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी मैं पता नहीं क्यों कर रही हूँ। मतलब 69 वीडियोज़ और ओनली 13 सब्सक्राइबर्स, और व्यूज़ 10 तक ही पहुँच जाए बहुत बड़ी बात है व्लॉग्स पे। दिखाती हूँ, वेट। ये तो ज़रूरी है, मैं सुंदर दिखने के लिए इसको उतार देती हूँ, वरना ये बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। देख रहे हैं आप 69 वीडियोज़ एंड जस्ट 13 सब्सक्राइबर्स। इतनी सुंदर लड़की देख के भी किसी को ये नहीं लगता कि उसके व्लॉग्स देख लें। भाई सब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं आप, 1 महीना हो गया है मुझे और मेरी फर्स्ट वीडियो में भी तो 25 व्यूज़ आए हुए हैं। टोटल देखते हैं भाई, टोटल हाँ, डाटा नहीं चलेगा मेरा डाटा नहीं चलेगा, पर टोटल भी मेरे, ये देख के मेरा सारा टेंशन गायब हो जाता है। तो आप देख रहे हैं
इतनी मेहनत के बावजूद भी लड़की के 13 सब्सक्राइबर्स हैं। 69 वीडियोज़ डालना कोई बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होती है। मतलब उसमें से 33 टू 34 मेरे व्लॉग्स हैं और उसके अलावा जो है वो मेरे शॉर्ट्स हैं। शॉर्ट्स पे तो अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, वो भी अच्छे खासे मेरे लिए भाई, मेरे लिए, वरना ओवरऑल वो अच्छे खासे व्यूज़ नहीं है, क्योंकि वो भी 400-500 और एक आध वीडियो 2K तक चली गई तो चली गई। मतलब मैं क्या डिस्कशन कर रही हूँ? करना तो पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप ही लोग हैं जो इस डिस्कशन को सुन के कुछ कर सकते हैं। पर जो भी, मुझे दुःख लग जाता है कभी-कभी, तो वो मैं थोड़ा-सा शेयर कर देती हूँ, तो बस वही मैंने कहा। एक्चुअली मुझे मोटिवेट करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लोग तो एक आध ही हैं, पर वो एक आध ही मुझे इतना मोटिवेट करके रखे हुए हैं ना कि मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रही हूँ। मतलब बहुत बड़ा मकसद है मेरा इस चीज़ के पीछे। एक बार पूरा हो जाए, मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट होने से बच जाएगा भाई। बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। और कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर सक्सेस। इतना ज्ञान मेरे पास भी है कि अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँगी तो मेरा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा भाई। मतलब कुछ ना से अच्छा तो कुछ तो हो ही जाएगा। वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था मेरे जीवन में, जीवन मेरा बहुत ख़राब चल रहा था। अब मेरे जीवन में थोड़ी-सी एक किरण आई है, उस किरण को मैं कहीं जाने नहीं दूँगी। हाँ, तो मतलब मुझे हिंदी अच्छी लगती है, पर मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे बोलूँ? कितनी बकैती चढ़ी रहती है ना मुझे। मैं इतना बक-बक, बक-बक करती रहती हूँ। मतलब अभी दीदी कह रही है कि कुछ, जब लास्ट टाइम मैं आ रही थी कुछ टाइम से, तब मैं बहुत चुप-चुप रहती थी। इस बार मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ। ऐसा है क्या, इस बार मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ? ऐसा नहीं है, पता है मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ भाई। मैं मतलब पता नहीं क्या कुछ टाइम से ऐसा चल रहा था कि जब भी मैं घर पे आ रही थी, मतलब बीमार-बीमार सी आ रही थी और मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता था, कुछ ना कुछ रहता था, तो मैं पड़ी रहती थी, सोती रहती थी। इस बार भी मैं सोती हूँ, पर मैं जब उठती हूँ तो मैं बहुत हंगामा देती हूँ, मैं बातें बहुत करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। और बाहर भी ऐसे आ जा ही रही हूँ, और अब तो शादियाँ और आ रही हैं, पर मुझे एक चीज़ और लग रही है कि मेरे वापस जाने के दिन भी नज़दीक आते जा रहे हैं। जब वहाँ से आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि घर पे गाना बज रहा होगा, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। मतलब आप देख रहे हैं कि मुझे पढ़ते-पढ़ते मेरे टीचर्स अच्छे लग जाते हैं। मतलब इन्हें मैंने कभी नहीं देखा है, पर मुझे ये सुंदर लग रही हैं। मैं दिखाती हूँ। कोर्ट के सामने जो इश्यूज थे, सबसे पहला इशू ये था भाई कि कितनी इज क्यूटी राइट है टू यार, ट्रैवल कितनी क्यूट अब्रॉड लग रही हैं। पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। है ना? यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल जो था कि भाई आपको पासपोर्ट चाहिए इंडिया के बाहर मुझे ट्रैवल बहुत करने, सुंदर लगी अब्रॉड है ट्रैवल ये। करने, घर के लिए ट्रैवल करने। आपने आज नोटिस किया होगा कि मेरी सारी वीडियोज़ में, सारे क्लिप्स में मेरा हाथ ऐसे होगा, और वो आपको पता है क्यों होगा? क्योंकि मैं अपनी मेहंदी और अपनी मेहंदी का कलर दिखा रही हूँ। पर ठीक है। हाँ, तो मैं ना उतनी देर से पढ़ी रही थी, और आप देख मतलब उतनी देर से पढ़ रही थी, पर मैं सिर्फ़ इतना सा पढ़ी हूँ। ओह माय गॉड! सुंदर, सुंदर। हाँ, तो मैं बस पढ़ रही हूँ। मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। अभी छुट्टियाँ हैं ना, इसलिए, क्योंकि मुझे पता है पूरा दिन पड़ा हुआ है, पूरे दिन मुझे पढ़ना तो है ही। तो मतलब पढ़ना क्या, पूरे दिन मैं कर ही लूँगी, शाम तक तो हो ही जाएगा। 12 बजे से पहले सबमिट करना है, अगर 11:59 पे भी सबमिट कर दिया तो चलेगा। कल से मैं आप लोग से बोल रही थी कि मैं ढोकला बनाऊँगी, और अब मैं बनाने बैठी हूँ। वही है ना, जब अपने मन की इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं तो भगवान वो सब पूरी करवाने। अब मैं ढोकला बनाने बैठी हूँ, अब मैं बनाऊँगी। मैं काम लेके तो बैठ जाती हूँ, पर जब बात को मुझसे अच्छा नहीं होता फिर मुझे गुस्सा आ जाती है। पर ये तो अच्छा हो जाना चाहिए, इसमें क्या ही बड़ी बात है। अब इतना मैंने कर दिया है, लेकिन थोड़ा-सा बचा है, उसको मैं कहाँ लेके जाऊँ? सोच रही हूँ छोटे वाले में कर दूँ। दिख रहा है आपको, दिख रहा है? फैल जाएगा ज़्यादा नीचे किया तो। मुझे दिक्कत आ रही है इस टाइम पे, क्योंकि मेरा इतना बच रहा है। अब मैं इतने से पेस्ट को कहाँ लेके जाती? बाकी का तो मैंने अपनी टिन में डाल दिया है, और ये मैंने गर्म होने रख दिया है। पर अब जो बचा हुआ है मैं उसका क्या करूँ? दूसरे राउंड में निकालूंगी अब उसको। अभी पहले ये कर लेती हूँ, ये बन जाए। ये मुझे थोड़ा छोटा-छोटा क्यों लग रहा है? ढोकला इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए, पर ये मुझे थोड़ा छोटा-छोटा लग रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं कितनी देर में बनता है। टिक के एक जगह पढ़ नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती। मुझे पता नहीं क्यों कुक्कू की भाषा में बोलूँ तो चुल रहती है कुछ ना कुछ करने की। पर और दूसरा, मुझे चश्मे से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग गई है। मतलब मैं इसके बिना जी भी नहीं सकती, लेकिन इससे मुझे गुस्सा भी आती रहती है। अब ये मुझसे कहता हुआ कितनी नमक हराम है भाई। मतलब मुझी को पहनती है और मेरा ही एहसान नहीं मान रही है, जबकि मुझे इसका एहसान बहुत ज़्यादा मानना चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ इसकी वजह से मैं आप सबको देख पाती हूँ, साफ़ देख पाती हूँ, वरना देख तो मैं ऐसे भी पा रही हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर साफ़ देखने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है।
पता नहीं कौन से कर्म किए थे मैंने जीवन में जो मुझे चश्मा लगाना पड़ रहा है और मेरी आई साइड वीक है। मतलब इतना तो मैंने फ़ोन चलाया भी नहीं था बचपन में। इवन बचपन में हमारे यहाँ स्मार्टफ़ोन था भी नहीं। वो कीपैड वाला फ़ोन था, उसमें वो एक स्नेक वाला गेम जो आता है ना, मैं वो खेलती रहती थी। उसमें स्नेक स्नेक को गोलियाँ खिलाते रहते हैं वगैरह, वगैरह करके जो है, बस वो खेलती रहती थी। और वो तो हाँ, मैंने अति कर दी थी, मतलब रज़ाई के अंदर ऐसे घुस के उसको चलाती थी। और ये कह सकते हैं कि टीवी बहुत ज़्यादा देखा है मैंने, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखी थी। और वो सीरियल, एक तो दिया और बाती हम, और एक साथ निभाना साथिया। यस, धुन तनननन धुन तनननन धुन तननन, बहुत देखा है मैंने, बहुत देखा है। इसलिए कलेश तो मैं हूँ थोड़ी-सी। मतलब कोकिलाबेन वाला थोड़ा गुण मुझ में आ गया है, पता नहीं क्यों गोपीबेन वाला नहीं आया है। उनके जैसा आना भी नहीं है भाई। वो नहीं तो लैपटॉप जाके अभी मैं धुल दूँगी। ये नहीं करना है मुझे। मुझे बॉसी लेडी बनना है कोकिलाबेन की तरह। मैं कुछ भी बोलती हूँ भाई। ढोकला बन गया, खप गया और बहुत टेस्टी बना था। अब बैक टू स्टडी। खोलूँगी, अभी खोला नहीं है, पढ़ूँगी अभी। ये मैं इसलिए दिखाई क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि मेरे डिंपल पड़ता है, तो उनको मैं बता कर दी वीडियो खराब। तो आज मैं अभी रील्स स्क्रॉल कर रही थी तो मैं उसमें कुछ पढ़ी, वो कुछ इस तरह है। तुम तो भुला ही दोगे गम 2 घूँट में, मसला तो मेरा है, मैं तो शराब भी नहीं पीती। शेरो शायरी करना मुझे बहुत पसंद है। वो बात अलग है, कुछ मेरी आवाज़ मुझे नहीं देती, कुछ मुझसे होती नहीं है। 2 बजे से मैं काम कर रही हूँ, अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है और अब मुझे शायद 12 बजे ही बजेंगे काम करते-करते। तो मैं अपना व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे काम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।